हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन। देखो, इलेक्शंस जब भी होता है इलेक्शंस के अंदर जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इसी से हम मान सकते हैं कि कोई इलेक्शन जो करवाए गए उस लोकेलिटी के अंदर वो सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। यानी अगर लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है तो हम कहेंगे कि भाई जो इलेक्शंस करवाए गए वो सक्सेसफुल हुआ है। अगर लोगों ने उतना बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार लोगों ने अपना जो ट्रस्ट है वो इलेक्शन पे वो शो नहीं करे या वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करे, अच्छा इलेक्शंस नहीं हुआ इस बार। ठीक है। पहला पॉइंट है, हम इस पॉपुलर पार्टिसिपेशन में इससे रिलेटेड चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हमारे लोकेलिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के अंदर कितने एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट डालने जाते हैं। मान लेते हैं आपकी लोकेलिटी के अंदर 100 लोग हैं, ऐसे 100 लोग हैं जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। ठीक है। उन 100 लोगों में से इलेक्शन वाले दिन कितने लोगों ने वोट डाला, मान लेते हैं 70 लोगों ने वोट डाला, तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारी लोकेलिटी के अंदर 70% का मतदान हुआ है, क्योंकि 100 लोग टोटल थे, 70 लोगों ने वोट दिया, तो इट मीन 70% लोगों ने वोट डाला है। क्लियर। इस तरीके से हम एक निकाल सकते हैं, वो अपना टर्नआउट निकाल सकते हैं कि कितने वोटर्स हैं उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप जैसी कंट्रीज है, यहाँ पे ना ओवर द ईयर्स जो लोग हैं ना वो वोटिंग को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा सक्रिय नहीं है, उन अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा दे नहीं रहे हैं। ओवर द ईयर्स कम हो रहा है। लेकिन भारत देश के अंदर पहले तो लोग पार्टिसिपेट उतना नहीं करते थे, इलेक्शंस के अंदर वोट डालने नहीं जाते थे, लेकिन ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है या फिर कह सकते हो स्टेबल रहा है। इसके लिए डेटा शो किया गया है कि जो यूके है, अगर यूके में हम देखें तो पहले 78% वोट डालते थे, फिर ओवर द ईयर 72, फिर 59, फिर 66 दिखाया गया है। पर भारत देश के अंदर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे तो डिक्लाइन हमें शो कर रहा है। क्लियर। लेकिन हम भारत देश के अंदर देखें तो भारत देश के अंदर बढ़ रहा है, पहले 56 था और लास्ट में अब कितना है, 66 है। तो ये हम कह सकते हैं भारत देश के अंदर जो लोग हैं वो वोटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, वोट डालना पसंद कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये समझाते हैं, बहुत शॉकिंग है, सुनना। दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि भारत देश के अंदर जो पुअर पर्सन है, इलिटरेट पर्सन है, अंडर प्रिविलेज पर्सन है, जिसके पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, वो वोट ज़्यादा देता है इन कंपैरिजन ऑफ रिच और प्रिविलेज सेक्शन। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग रिच हैं, उनके कंपैरिजन में या रिच और प्रिविलेज पर्सन के कंपैरिजन में ये जो लोग हैं वोट ज़्यादा डालते हैं। देख रहे हो, पुअर लोग, इलिटरेट, अंडर प्रिविलेज लोग वोटिंग की अहमियत को समझते हैं, पर रिच और प्रिविलेज सेक्शन के लोग वोटिंग की अहमियत को समझते नहीं है, भारत देश के अंदर वोट डालने नहीं जाते। दूसरी चीज़ इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि इसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स का बताया गया है, अमेरिका का बताया गया है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पुअर लोग हैं वो वोट नहीं डालने जाते। जो अमेरिका के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, लिटरेट लोग हैं, वो लोग, प्रिविलेज लोग हैं, वो लोग वोट डालने को ज़्यादा अहमियत को समझते हैं और लोग वोट डालने जाते हैं। तो देख सकते हो कि हमारे और उनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस हमें इस चीज़ को लेकर देखने को मिलता है। तो इसी का ये कुछ डेटा शो कर रहा है कि अपर कास्ट के लोग 56 हैं, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी से जो बिलोंग करता है वो 58% बिलोंग, 6 SC और ST से 60 और 61 दिया जा रहा है। तो भारत देश के अंदर जैसे हमें पता है कि अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको एज कम्पेयर टू SC और ST और ओबीसी के कंपैरिजन में अपर कास्ट के लोग में काफ़ी ज़्यादा वो है, मतलब रिच हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है कि वो लोग वोट ही कम डाल रहे हैं, लेकिन SC और ST ये उतने प्रिविलेज नहीं होते, लेकिन ये लोग वोट डालने की अहमियत को समझ रहे हैं, डाल रहे हैं। उसी तरीके से यूएस के अंदर ये दिया गया कि जो वाइट पीपल है वो प्रिविलेज होते हैं, ये लेकिन ये लोग वोट देने की अहमियत को समझते भी हैं। ब्लैक पीपल इनके कंपैरिजन में उतने प्रिविलेज नहीं होते, तो ब्लैक पीपल उतने वोट इनका देख सकते हो कम डाल रहे हैं। उसी तरीके से हिस्पैनिक, जो कि स्पेनिश वगैरह बोलते हैं, वो भी वहाँ पे उतना वोट देने की अहमियत को नहीं समझते। तो हमारे देश के अंदर जो प्रिविलेज सेक्शन है वो वोट डालने की अहमियत को नहीं समझता, जो प्रिविलेज नहीं है वो समझता है। यूएस के अंदर जो प्रिविलेज है वो समझता है, जो प्रिविलेज नहीं है वो तो नहीं समझता। थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि हमारे देश के अंदर लोग, क्वेश्चन एक उठ रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं लोग, इलेक्शंस को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है उनके मन में या नहीं है। तो एक्चुअली
जो लोग हैं वो इलेक्शंस के प्रति अपनी इम्पोर्टेंस की समझते हैं कि उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्लियर? ऐसा उनका इस वजह से मानना है कि ताकि वो क्या कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर कर सकते हैं ताकि फेवरेबल जो पॉलिसीज हैं या प्रोग्राम्स है वो अडॉप्ट किया जाए, कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, चुनेंगे। तो मतलब ना वो प्रेशर बनाएंगे कि भाई मैंने वोट दिया था, मेरे लिए काम करो, नहीं दो, अगर वोट चाहिए तो काम करो, अगर नेक्स्ट टाइम, वरना वोट आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो उन पर अपना प्रेशर बनाते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ हमारे देश के अंदर कुछ एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या जो वोट है वो कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर कि नहीं करता। तो कुछ लोग 67% लोगों का मानना है कि हाँ भाई क्रिएट तो करता है, 18% लोगों का मानना है भाई कुछ भी नहीं होता, और 15% कन्फ्यूज पर्सन है जिनको पता ही नहीं है कि भाई कुछ होता भी है कि नहीं होता, मतलब कन्फ्यूज है, उनको कहते हैं भाई मुझे आइडिया नहीं है कि हमारे वोट देने से कुछ बदलाव होता है या फिर नहीं होता। चौथा पॉइंट क्या बता रहा है? चौथा पॉइंट यहाँ पे इस चीज को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि ओवर द ईयर्स क्या होता है कि जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं लोग उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन में कैंपेन होता है, लोग रैलियां निकालते हैं, मीटिंग्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उस मीटिंग्स के अंदर लोग ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो जो लोग हैं, कई सारे जो लोग हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं या किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं। और लास्ट में देखो एक इंपॉर्टेंट फिगर है, वो ये बता रहा है कि 7 वोटर्स में से हर एक जो अगर हर एक 7 वोटर में से किसी ना पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, मतलब टोटल 7 पर्सन है, उन 7 पर्सन में से कोई एक बंदा जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ज़रूर होगा। तो ये है उस चीज़ को शो कर रहा है, डेटा को, परसेंटेज को, कि 1996 में 8% लोग सपोर्ट करते थे, फिर 13, फिर 21, फिर 32, यानी ओवर द ईयर्स हम देख रहे हैं ग्रोथ हो रही है। यानी जो लोग हैं वो इलेक्शंस के से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी ही बात है, क्योंकि इससे पार्टीज को वो लोग समझते हैं कि भाई लोग हमारे बारे में मतलब लोग हमारे बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो इससे लेकर वो काम करते वक्त बहुत सोच समझ के करेंगे, गलत काम करते वक्त, ठीक है, और अच्छे कामों पे पूरा फोकस करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगी तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। 3 चीज़ों में से लाइक, कमेंट और शेयर में से जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कोई भी 2 चीज़ वो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।